कोल्हान के डीआईजी शंभू ठाकुर पहली बार शहर पहुंचे। उन्होंने एसएसपी ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शहर में चोरी, डकैती एवं विधि व्यवस्था कायम रखने के संबंध में डीआईजी ने अधिकारियों को कई टिप्स दिए। कोल्हान के डीआईजी शंभू ठाकुर पहली बार जमशेदपुर पधारे हैं। एसएसपी ऑफिस में उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक सेफ्टी के संबंध में जरूरी बैठक की। सभी सेक्टर पर उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया, कई सुझाव दिए एवं विधि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सभी अधिकारियों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने का सुझाव दिया। शहर में इन दिनों चोरी, डकैती, गोली चालन, जुआ सरगनाओं का आतंक है। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए डीआईजी शंभू ठाकुर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। विधि व्यवस्था है, प्लस अपराध है, उग्रवाद है, लंबित कांडों की स्थिति है, लंबित वारंट और प्रोसेस की स्थिति है। इन सारे चीज़ों की समीक्षा की गई और आने वाले होली और रामनवमी त्यौहार की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान हर पहलू पर हम लोगों ने पाया कि स्थिति ठीक ठाक है और जो सुधार होना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने बैठ करके मिलजुल के टीम वर्क में हम लोग काम करने का निर्णय लिया है। अपराध नियंत्रण में है, विधि व्यवस्था नियंत्रण में है, लंबित कांडों की स्थिति भी ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री। नहीं, देखा गया सर कि चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही थी इस दौरान में, तो आप लोग उसके लेकर क्या कोशिश की? चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने टारगेट किया है कि जो पहले के अपराधी चार्जशीटेड हैं या संदिग्ध हैं, उनकी सूची बना करके और जो प्रभावित इलाके हैं उसको हम लोग टारगेट करेंगे, वहाँ पर पिकेटिंग करेंगे, वहाँ पर जो पुराने चार्जशीटेड अपराधी हैं उसको पकड़ के हम लोग कुछ न कुछ उस पर उपाय करेंगे ताकि भविष्य में उसे कांड का पुनरावृत्ति न हो। जो है और निष्पादन दोनों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अपराध तो है, समाज है तो अपराध होगा ही, लेकिन उसके निष्पादन में ऐसा नहीं कि हम लोग हड़बड़ी करके किसी मामले को निष्पादित कर देंगे। हम लोग उसके तह तक जाएंगे, देखेंगे कि हम लोग संबंधित अपराधी तक पहुँच पाते हैं, क्या एविडेंस, इन सारी चीज़ों के बाद ही निष्पादन पर हम लोग सोच सकते हैं। एंटी लैंडमाइंस की जो गाड़ियां हैं उसके रखरखाव और उसके मरम्मती का प्रस्ताव यहां से जा चुका है। मैं समझता हूं कि फंड आते ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब टाटा स्टील, टाटा ट्रस्ट और नीदरलैंड की हॉकी संस्था बोवरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी एकेडमी की शुरुआत की जाएगी। हॉकी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब हॉकी के खिलाड़ियों के लिए जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत जल्द हॉकी एकेडमी की शुरुआत होगी। टाटा स्टील, टाटा ट्रस्ट एवं नीदरलैंड की हॉकी संस्था बोवेलैंडर द्वारा संयुक्त रूप से यहां एकेडमी खोला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन, टाटा ट्रस्ट के बरजीत तारापुरवाला एवं हॉकी लेजेंड फ्लोरिस बोवेलैंडर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। The 18th World Cup, we all have the wish that India and the Netherlands will be in the final, and we see who will win the gold. That, luckily for me, then I don't care if India win or the other team will win. So if we can reach that, that will be fine. We tried to see what we could do in India to support hockey.